अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रोजे में चंद गलत फहमियां जो हमारे साथियों के दरमियान राइज हैं। कोई कहता है इससे रोजा टूट जाएगा, कोई कहता है नहीं टूटेगा। तो इंशाल्लाह हमने कुछ पॉइंट नोट किया, आपके सामने हम उसको क्लियर कर देते हैं। इसे ध्यान से सुनकर आप समझ लें। पहली चीज, लोग ये पूछते हैं कि मुंह से नाखून काटने से रोजा टूटेगा या नहीं। सबसे पहली चीज आप ये समझ लें कि मुंह से नाखून काटना ये बुरी आदत है। चाहे आप रोजे की हालत में हो या रोजे की हालत में ना हो, बहरहाल मुंह से नाखून नहीं काटनी चाहिए, इससे बीमारी पैदा होती है। अब रही बात यह कि अगर कोई रोजेदार है और मुंह से नाखून काटता है तो रोजा टूटेगा या नहीं, तो याद रखिए कि मुंह से नाखून काटने की वजह से रोजा नहीं टूटता है। दूसरा सवाल आमतौर पे लोग पूछते हैं कि कुछ लोग ये कहते हैं कि दोपहर में नहीं नहाना चाहिए रोजे की हालत में, इससे रोजा मकरूह हो जाएगा। तो इसका क्या है मसला? याद रखिए कि फिक़्ह हनफी में इमाम आजम अबू हनीफा रदियल्लाहु ताला अन्हु के नजदीक कहीं कोई ऐसा मसला मौजूद नहीं है कि रोजे की हालत में दोपहर में नहाने से रोजा टूट जाता है या रोजा मकरूह हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। जब आप दिन में नहाना चाहें आप नहा सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। एक सवाल ये पूछा जाता है कि ज्यादा अगर थूक मुंह में आ जाए, मुंह भर कर आ जाए, तो क्या इसकी वजह से रोजा टूट जाता है? देखिए, मुंह में थूक जमा करना यह शरीयत को नापसंदीदा है। चाहे आप रोजे की हालत में हो या रोजे की हालत में ना हो, कि आप मुंह में थूक भर के रखें, ये अच्छा नहीं है। अगर आप उसे थूकना चाहते हैं तो थूक लें, अगर आप उसे हलक के नीचे निगलना चाहते हैं, उतारना चाहते हैं, तो आप उसे उतार लें। रोजा इससे नहीं टूटता है। अलबत्ता मुंह में थूक भरे रखना ये मकरूह हुआ, ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ लोग ये समझते हैं कि मुंह में अगर थूक हो और उसको हम हलक के नीचे उतार लें तो रोजा टूट जाएगा, इसलिए वो बार बार थूकते रहते हैं। तो भाई इससे रोजा नहीं टूटता है। आप जबरदस्ती अपने आप को तकलीफ ना दें, इससे आपका हलक सूख जाएगा, प्यास लग जाएगी। बार बार आप ना थूकें। हाँ, आप थूकना चाहते हैं तो थूकें, लेकिन ये सोचना कि थूकेंगे नहीं, अगर इसको हम हलक के नीचे उतार लेंगे तो रोजा टूट जाएगा, ये गलत सोच है, इससे रोजा नहीं टूटता है। एक सवाल ये पूछा जाता है कि अगर कुछ देर पैर ठंडे पानी में रोजे की हालत में भिगा कर रखें तो इससे रोजा टूट जाएगा। भाई 1 घंटा, 3 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटा, जितने घंटे आप ठंडे पानी में अपने आप को या अपने पैर को भिगा कर रखना चाहते हैं, भिगा लें, इससे रोजा नहीं टूटता है। इसी तरह लोग ये पूछते हैं कि अगर रोजे की हालत में गर्मी सख्त हो और जिस्म पर या सर पर अगर कपड़ा भिगा कर हम अपने जिस्म पर लगाए रखें तो क्या इससे रोजे में कोई कराहत आएगी? तो इससे रोजे में कोई कराहत नहीं आती है, रोजा मकरूह नहीं होता है, रोजा नहीं टूटता है। ऐसा अगर आप करते हैं तो ये जायज है, दुरुस्त है, कोई हर्ज नहीं है। इसी तरह लोग ये पूछते हैं कि सर में मेहंदी लगाना, इसी तरह ठंडा तेल लगाना और इसी तरह कूल साबुन जो होता है, जिससे साबुन में हल्कापन, हल्के से ठंडक होती है, तो क्या उस साबुन से हम नहा सकते हैं या नहीं? तो देखिए, सर में मेहंदी लगाने से चाहे वो मर्द हो या औरत हो, रोजा न मकरूह होता है और ना ही इससे रोजा टूटता है। इसी तरह सर में ठंडा तेल लगाने से न रोजा मकरूह होता है और ना ही इससे रोजा टूटता है। इसी तरह कूल साबुन, जिस साबुन में ठंडक हो, उस साबुन को नहाने में यूज करने से रोजे की हालत में न रोजा मकरूह होता है और ना ही इससे रोजा टूटता है। तो ये चंद चीजें थी जिनके मुताल्लिक हमारे साथियों को गलत फहमी रहती है और बार बार इसके हवाले से पूछते रहते हैं, इसलिए मैंने चाहा कि इसे जमा करके अपने दोस्तों तक, अपने साथियों तक पहुंचा दिया जाए। अब आपकी ये जिम्मेदारी है कि इसे आगे अपने तमाम साथियों तक शेयर करें, ताकि जिन लोगों के दिमाग में इस तरह के कंफ्यूजन हैं वो अपने सवालात के जवाबात हासिल कर सकें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।